नमस्कार। देश में जहां कोरोना की महामारी भयानक रूप धारण कर चुकी है, लेकिन इस देश में दो तरह के लोग दिखाई देते हैं। पहले वो दुष्ट लोग जो, क्षमा कीजिए ये दुष्ट शब्द दानव जैसे लोगों के लिए प्रयोग में किया जाता है, लेकिन इस महामारी में कुछ दानव भी इस देश में हावी है और इसी के चलते दुनिया में जहां भारत की स्थिति, कोरोना की स्थिति को देखकर लोग बाहर से मदद को आतुर हैं, लेकिन हमारे देश में कुछ लोग कालाबाजारी करते हुए नहीं रुक रहे हैं। इसके अलावा दूसरी तस्वीर ये है कि लोग विदेश में बैठकर अपने वतन के प्रेम को जाहिर कर रहे हैं। अभी बैठा देख रहा था कि मुझे सोशल मीडिया के ज़रिए मैसेज मिला कि एक हिमाचल के कोई मिस्टर वेद हैं जो बाहर विदेश में हैं, लेकिन उन्होंने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें भारत के लिए भेज चुके हैं और 2 मशीन पहले मिल चुकी है और तकरीबन 16 मशीन और मिल जाएगी। तो ये उनकी एक छोटी सी सेवा एक बहुत बड़ा संदेश इस देश को दे रहे हैं। तो आप सभी से विनम्र अपील, मेरे प्यारे भाइयों, जिन्हें कुदरत ने धन दौलत से नवाजा है, सक्षम बनाया है, वो अपने क्षेत्र में अपने जहाँ आप मदद पहुँचा सकते हैं दिल से मदद कीजिए। ईश्वर आपकी इससे दुगुनी मदद करेगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग जिसमें सफ़ेद पोश ये राजनेता भी शामिल हैं, आपको देश में इस कोरोना महामारी में जहाँ एक और देश के वह लोग जो समाज सेवा से जुड़े हैं, जिनको भगवान ने अपार धन और समृद्धि प्रदान की है, ऐसे लोग निस्वार्थ भाव से गरीब, बेसहारा और हॉस्पिटल में एडमिट मरीजों की मदद के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि अभी तक देश का कोई राजनेता, विधायक हो या सांसद, किसी ने स्वयं के जेब से 1 रुपया भी दान देश के लिए नहीं किया है। उल्टा सरकार का पैसा, जो जनता का पैसा होता है, उसी पैसे को अपने फंड के नाम से जारी करके सोशल मीडिया पे बड़ी बड़ी पोस्ट डाल देते हैं कि फला नेताजी ने 4 करोड़ रुपए अपने सांसद कोष या अपने विधायक कोष से मदद को दिए। ये जनता का पैसा है जनाब, जनता का पैसा। और जनता के पैसे को आप अपने नाम से देकर कौन सा बड़ा तीर मार लिया। मैं धन्यवाद दूंगा उन लोगों को जिन्हें कुदरत ने सब कुछ दिया है और ऐसे लोग दिन रात अपनी सेवा में अग्रणी रहकर जनता की सेवा में लगे हैं, उन्हें धन्यवाद। इन राजनेताओं से भी मेरी अपील है कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 या 4 महीने का अपना जो तनख्वाह मिलती है उस तनख्वाह को दान करके देखिए, या फिर अपनी जमा पूंजी में से कुछ लाखों रुपए जनता की सेवा और जनता के दर्द में लगाकर देखिए, कितना सुकून मिलेगा। ईश्वर भी आपसे पूछेगा कि इस राजनीति, जो आप सेवा का भाव कहकर राजनीति में आते हैं, लेकिन फिर पुराने राजनीतिज्ञों की तरह उन्हीं के रंग में रंग जाते हैं, जो अच्छी बात नहीं है। इस कोरोना महामारी में जो बचा है वह किस्मत वाला है, क्योंकि कुदरत ने किसी को नहीं बख्शा है। जो चाहे रोडपति हो चाहे करोड़पति हो, जो कोरोना की चपेट में आया है वो गया है। इसलिए अब भी समझ कर लो, अब भी सीख ले लो। इस क्या करोगे इस धन माया का, जब संसार में कुछ बचेगा ही नहीं। पुण्य कमाओ, पुण्य, पुण्य की जड़ बहुत गहरी होती है मित्रों। इसलिए इन राजनेताओं से जवाब मांगिए कि क्या मदद की देश सेवा में आपने। मगर मुझे कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि सरकार चाहे राज्य की हो या केंद्र की, देश का गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जब चुप बैठे हैं तो आम लोगों से, आम नेताओं से तो उम्मीद ही की क्या जा सकती है। क्षमा करना, मेरी बात कड़वी ज़रूर है, लेकिन जनहित में बोलते वक्त मेरे शब्द न डगमगाते हैं और ना मेरा हौसला। आप सबसे विनम्र अपील है, ज़्यादा से ज़्यादा
जितनी हो सके अपने आस पड़ोस और अपने आसपास के हॉस्पिटलों में पहुंचकर जो भाई बंधु कोरोना से पीड़ित हैं उनकी मदद को, जैसा भी हो, ऑक्सीजन देनी हो, चाहे गाड़ी की मदद हो, चाहे 2 रुपये देने की मदद हो, किसी भी तरह की मदद कीजिए और जनहित में अपनी अच्छी भागीदारी दर्ज कीजिए। ईश्वर भी आपसे खुश होगा। धन्यवाद। बहुत जल्दी आपसे विस्तृत आलेख के साथ मिलूँगा। तब तक दीजिए इजाज़त। रहिए स्वस्थ, अपनी रक्षा कीजिए, घरों में रहिए, 2 गज दूरी और मास्क ज़रूरी। फिर मिलते हैं। तब तक देश और दुनिया में भारत के लिए यही उम्मीद करते हैं कि हे विधाता मेरे इस देश को हमेशा पहले की तरह अच्छा और स्वस्थ रखे। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। आपका महेंद्र सिंह, मारवाड़ न्यूज़ मॉनिटर, जेतारण।